हमारी जान है मुर्शिद, खुदा की शान है मुर्शिद। क्या सच में मुर्शिद हमारी जान है? ये मैंने पंक्तियां इसलिए रिपीट की कि आज का प्रश्न इसी संदर्भ में है। कल एक मित्र ने मुझसे पूछा, आप साधारण से उपाय भी बता देते हैं, अपने पास आकर जियो, लौट कर जियो, अपना भीतर अनुभव भी हो जाता है, आंख बंद करके भीतर जाते हैं, शून्यता को अनुभव भी करते हैं, लेकिन बाहर आकर क्यों फिर ये कठिन हो जाता है। Yesterday, one of my friend asked me that you are giving so simple solutions to be with yourself, get away from this loneliness, and there's no fear. But still, when I live this life, why again all this comes? अब यहाँ मैं कहूँगा, क्या सच में हमारी जान है मुर्शिद? There are two problems basically. The song was very beautiful that my master is my heart. But I'm asking, is really master is your everything? This is one major problem with all the disciples. They love their masters. It's not having any doubt. But when it comes that you have to listen your master and walk on the path whom you trust, then we have all our conditionings. Ego is the major problem. Every master has talked about it, ego. But this ego creates me. Because of this ego, I exist. Now, it is very difficult to drop this ego, because once you drop this ego, there is no existence of you left. सबसे बड़ा ये अहंकार जिसने मुझे स्थापित किया है। मैं अपने गुरु से प्यार करता हूं, वो मुझे कुछ कहे मेरे से रिलेटेड ना हो तो मैं करने का प्रयास भी करूंगा, लेकिन अगर बात मेरी होगी तब मेरी सारी कंडीशनिंग्स, मेरे सारे अपब्रेकिंग्स, मेरी सारी मान्यताएं मेरे बीच आ जाती हैं, और ये मुझे ना केवल मुझसे तोड़ देती हैं बल्कि मुझे मेरे गुरु से भी तोड़ती हैं। एंड दिस ऑल कंडीशनिंग्स comes in the as an obstacle to come back to myself, because I live in these conditionings. If I drop it, then what remains? Nothing will remain, and there will be no existence of me, and I am just having a fear of losing me. That is actually not losing of yourself. This is losing of your personality, which has created you from the births and births and births. ये जो बाहर का आवरण है जिसे मैंने बनाया, जो मेरा होना है, जो मुझे लोगों ने दिया है, जो मुझे संसार ने दिया है, बस ये आवरण मुझसे ना छूट जाए। मेरा नाम फलां फलां, मेरा नाम ये, मेरा नाम वो, मेरा होना ये, मेरे शरीर की रचना ये, मेरी पर्सनालिटीज की लेयर ये, इसी से तो मैं जीवित हूं, और अगर यही नहीं होगा तो मैं बचूंगा कैसे? इसके खोने का भय मुझे मुझसे दूर करता है। और सच पूछो, अगर आपने एक बार हिम्मत करके इससे छलांग ले ली, तभी आप सच में स्वयं को पा सकते हैं। ये हिम्मत करनी होगी हर साधक को। यही हिम्मत मुझे रोकती है उससे मिलन करने में, खुद से मिलने में, उस अस्तित्व के साथ एक होने में। कल एक मित्र मुझसे पूछ रहे थे समाधि के बारे में, ओशो ने कुछ कहा। समाधि के बारे में कहा ही नहीं जा सकता।
क्योंकि शब्द थोड़े पड़ जाएंगे। कैसे कहोगे कि तुम ना रहे, वो ना रहा, न तुम न वो, बस एक होना मात्र, जो सिर्फ और सिर्फ एक शुद्ध अनुभव है। इशारे किए ओशो ने, कभी किसी माध्यम से, कभी किसी माध्यम से। अभी भी जो कहते हैं कि खुद के, कल कह रहे थे खुद में डूब जाओ, ये वही है समाधि। खुद में डूब जाओ, खुद में हो जाओ। Yesterday one of my friends asked me, tell something about ecstasy. The words are too short of explaining the ecstasy. But because this is the ultimate experience that you are not there. Even the name of the existence as other is also not there. This merging, this melting, this becoming one is happening. But this ego will not allow you. Even in the small things in the life, I established this ego, my knowledge, my existence, my conditionings. I don't know the language of surrender. If you can't surrender in love, if you had no trust, then how you will surrender yourself, your ego, and just jump into the existence and be one? समर्पण की परिभाषा अध्यात्म में सबसे बड़ी परिभाषा है और सबसे सरल है। यही मुझे डराती है कि कहीं मेरा समर्पण मेरा सब कुछ न मिटा दे। सब कुछ मिटाएगा वो जो बाहरी आवरण है, भीतर सिर्फ और सिर्फ एक समर्पण। ये जो मुझे वो होने नहीं देता, मेरा अहंकार, मेरा समर्पित ना होना और मेरा खुद पर अविश्वास, यहां तक कि मैं अपने अनुभव पे भी विश्वास नहीं करता, उसमें भी मन संदेह खड़ा कर देगा कि सच में कुछ अनुभव था या तुम्हारा वहम। एंड द ओनली ऑब्स्टिकल इज दिस, you can't forego your ego. You can't trust your own experiences because your conditioning is stopping you. Your experience, Osho is saying, your mind will create, it's so active. It will create the doubt again and again, and just stop you to being one with existence. Not even the existence, even the small things in the world. Your experience is the ultimate. Trust it. Don't go with the minds. Don't go with the conditionings. Go with your experience. And sometimes you have to create the hypothetical trust that will take you to the real trust. Then listen to your master. Listen to your friends. ये जो मेरी श्रद्धा है, जो संदेह से उत्पन्न जरूर हुई है, लेकिन कम से कम अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, उन मार्गों को मैं ईमानदारी से अपने जीवन में लाने का एक प्रयास तो करूं। मानो मुझे अपने भीतर जीना है, अपनी शून्यता में जीना है। अपनी शून्यता को मैं अनुभव करता हूं, इसकी याद में थोड़ा देर जीऊं तो सही। यहां तक कि लोग नाद भी सुनते हैं तो उसके बारे में भी संदेह पैदा कर देते हैं। पूरा वेस्ट नाद को म्यूजिक ऑफ द साइलेंस के नाम से जानता है। शांत हो जाते हैं सुनते हुए, लेकिन अध्यात्म में अपने भीतर नहीं पहुंचते। जब तक ओंकार को, इस प्रभु की वाणी, इस अस्तित्व की आवाज, इस अस्तित्व के होने की तरह नहीं सुनोगे, तब तक ये काम नहीं करेगी। इसको सुनना होगा। ये तुम्हारे अंतरतम से निकली वाणी है, तुम्हें तुमसे जोड़ती है, तुम्हें अस्तित्व से जोड़ती है। इवन यू डोंट ट्रस्ट द डिवाइन साउंड because you don't listen the divine sound, you just listen it like a music of the silence. It will not work.
It is your sound of consciousness. It is something which you are looking for from births and births. Trust, just hypothetical trust for 90 days and it will show what it is. 90 दिन के लिए सिर्फ इसे हाइपोथेटिकल ट्रस्ट की तरह सुनकर देखो इस तरह से, 90 दिन में ये साबित कर दे कि ये क्या है। और हमारी दुविधा तो देखो कि हमें उस अस्तित्व का भी इम्तिहान लेना पड़ता है कि तुम साबित करो कि तुम हो। और ये सबके साथ है क्योंकि मन संदेह पैदा करता है और उसको कहते हैं जो संदेह से उपजी श्रद्धा है फिर उसे कोई नहीं हिला सकता। जस्ट लिसन टू योरसेल्फ, जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, जस्ट ट्रस्ट योर एक्सपीरियंसेस, just trust and surrender and just practice. Don't be trapped in the mind so much. And this is the biggest obstacle in the spirituality. ये मन से बड़ी कोई बाधा नहीं है जो मुझे मुझसे तोड़ती है, जो मुझे अस्तित्व से तोड़ती है। अपने भीतर डूबकर, अहंकार से मुक्त होकर अपने छोटे छोटे अनुभवों पर विश्वास करके वैसे जियो, जीवन यूं बदल जाएगा। Just drop the ego, trust your experiences and live with your experience. Then there is no place of the mind because you will be in the reality. And that is the ultimate.